बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम शिज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के ऊपर बात करेंगे, उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है और इसके प्रोग्नोसिस क्या है, इनके ऊपर बात करेंगे। अगर हम इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें, तो इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो DSM-5 के मुताबिक साइकोलॉजी या फिर जो साइकियाट्रिस्ट होता है वो किसी को डायग्नोस करता है। और उसके अलावा जो इसके सिम्पटम्स हैं वो उनमें से ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा सिम्पटम्स का एक पेशेंट के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर मिनिमम टाइम पीरियड की बात करूँ तो 1 मंथ होना चाहिए, और अगर मैक्सिमम टाइम पीरियड की बात करूँ तो वो 6 मंथ तक जो एक पेशेंट है वो सेम सिम्पटम्स को जो है वो फेस कर रहा हो। और उसके अलावा इसकी एक और शर्त है कि वो अदर कोई मेडिकल कंडीशन या फिर सब्सटेंस यूज़ की वजह से वो सिम्पटम्स ना हो। तो देन जो है वो हम कह सकते हैं कि डायग्नोस करते हैं कि ये शिज़ोफ्रेनिया है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट के ऊपर बात करें, तो ट्रीटमेंट में एंटीसाइकोटिक मेडिसिन भी इस्तेमाल की जाती है और साइकोथेरेपी भी दी जाती है। अगर हम साइकोथेरेपी की बात करें, तो उसमें सीबीटी थेरेपी है। सीबीटी थेरेपी में जो एक पेशेंट होता है, उनकी थॉट्स के ऊपर काम किया जाता है, उसके थॉट पैटर्न को चेंज किया जाता है। उसके अलावा फैमिली थेरेपी दी जाती है, ग्रुप थेरेपी दी जाती है, साइको एजुकेशन दी जाती है, क्योंकि इस जो डिसऑर्डर होता है उसमें एक पेशेंट के साथ-साथ उनके फैमिली को भी इन सारी चीज़ों को गाइड करना और उन्होंने एक पेशेंट को कैसे लेके चलना है, उनको ये सारी स्किल्स सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसके अलावा रिहैबिलिटेशन स्किल्स सेंटर भी होते हैं, जिसमें एक जो पेशेंट होते हैं उनको स्किल्स सिखाई जाती हैं अपनी डेली बेसिस के। ये जो सिम्पटम्स है, हैलुसिनेशन या जो डिल्यूजन्स होते हैं, इनके साथ आपने मैनेज कैसे करना है। मेडिकेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स में हेलोप्रिडोन एंड क्लोरोप्रोमाज़िन मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स मेडिसिन है, उसमें रिस्प्रिडोन, ओलेंजापिन एंड क्लेंजापिन ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। इससे जो एक पेशेंट होता है, उसकी हेलुसिनेशंस और इसके डिल्यूजन्स, इनको स्टॉप करने की कोशिश की जाती है, ताकि जो एक पेशेंट है वो उसकी जो फंक्शनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है वो ज़रा बेटरमेंट की तरफ जाए। अगर हम इसके प्रोग्नोसिस की बात करें, तो अगर हम शिज़ोफ्रेनिया की बात करें तो ये प्रॉपर क्योरेबल नहीं है। इसके सिम्पटम्स जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती हैं। हाँ, लेकिन अगर आप साइकोथेरेपी और जो एंटीसाइकोटिक्स मेडिसिन है, अगर अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और प्रॉपरली जब साइकोथेरेपी के ऊपर फ़ोकस करते हैं, तो आप एक अच्छी फंक्शनल लाइफ़ जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो दोबारा से इन सिम्पटम्स को रिलैप्स कर लेते हैं, लेकिन उनके पीछे एक रीज़न ये होती है कि वो प्रॉपर जो है वो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, एंटीसाइकोटिक्स मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, या थेरेपी वगैरह जो है वो नहीं ले रहे होते। अगर आप मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो रोक देते हैं, तो जो सिम्पटम्स हैं इनके रिलैप्स होने में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसमें जो है रिस्क फैक्टर जो होते हैं वो सुसाइडल केस बहुत ज़्यादा होते हैं, और सेल्फ हार्म जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और चाहिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।